एक मित्र का प्रश्न आया है कि साक्षी की साधना कैसे करें, इसका सरल कोई उपाय हो तो बताएं। साक्षी की साधना प्रत्यक्ष कोई हो नहीं सकती, क्योंकि साक्षी तो एक स्थिति है। जब आप किसी भी दृश्य के साथ अटकते नहीं हो, उसके साथ कोई संबंध नहीं बनाते हो, तुम्हारे भीतर केवल जागरण ही जागरण बसता है, तो उस स्थिति को कहते हैं वो साक्षी है। इसलिए साक्षी की सीधे ही कोई भी साधना नहीं होगी। साधना होगी अवेयरनेस की, होश की साधना होगी। तो निरंतर होश कैसे करें, होश की साधना कैसे करें, ये प्रश्न आपको पूछना चाहिए। मगर यहाँ पर भी ये बात समझनी होगी, होश की साधना करने के लिए आपको कहा जाता है कि होशपूर्वक कर्म करो, मगर आपके पास होश ही नहीं है तो आप कैसे कर्म करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये कहा गया कि आपके पास होश नहीं है, मगर आपको होश की साधना करनी है ना। इसलिए जो भी कर्म आप करेंगे उस कर्म को आपको जान के करना है, तो वो होश की साधना होगी। तो आप भूल जाओगे वो कर्म करने में, कोई बात नहीं, फिर भी जब भी आपको याद आ जाए तो आप जो भी कर्म आपके वहाँ से होगा, आपके कारण जो भी कर्म होगा, उस कर्म में निरंतर आपको होश का प्रयोग करना है। तो कर्म तो अपने आप ही हो रहे हैं, आपको कोई अलग सा करना नहीं होगा कर्म। इसलिए होश की साधना का लिए कोई अलग सा कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है। आप कुछ भी कर्म करो, इससे कोई भी मतलब नहीं, मगर आपको वो कर्म इस तरह करना चाहिए व इस तरह वो कर्म होना चाहिए कि आपको पता भी होना चाहिए कि वो हो रहा है। आप कर्म कर रहे हो, इसकी दो स्थिति होती है। एक स्थिति होगी कि आपको बेहोशी के साथ उसको कर रहे हो, आपको पता नहीं कि वो आप कर रहे हो। दूसरी जो स्थिति है, जो होश की साधना है, वो ये होगी कि आप वो कर्म कर रहे हो और आपको वो बात भी पता होगी कि आप वो कर्म कर रहे हो। जैसे इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, तो इसमें दो स्थिति हो सकती है। एक स्थिति ये होगी, आम जो हम लोगों की स्थिति है वो ये है कि हम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, मगर हमको पता नहीं होता कि हम बात भी कर रहे हैं। हम बातों में हम खो जाते हैं। एक ने कोई बात कही, दूसरे ने उस बात को आगे बढ़ाया, तीसरे ने उसी बात को फिर आगे बढ़ाया। लोग बात कर रहे हैं, सीरियस भी हो रहे हैं, वहाँ कर्म भी हो रहा है, मगर क्या बात कर रहा हूँ वो भी उनको पता हो रहा है, मगर उनको ये पता नहीं हो रहा है कि मैं बात भी कर रहा हूँ, है ना। तो ये बेहोशी की स्थिति है, ये होश की स्थिति नहीं है। आप क्या बात कर रहे हो वो आपको पता है, मगर आप बात कर रहे हो ये आपको पता नहीं हो रहा है ना। आप कोई भी काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो वो काम के बारे में आप पता है। जैसे आप लिख रहे हो तो आपको पता हो रहा है कि मैं लिख रहा हूँ, मगर मैं ये लिखने का काम कर रहा हूँ, अभी मैं इस कर्म में व्यस्त हूँ, ये आप भूल जाते हैं, एकदम उसी में खो जाते हैं। तो वो हो जाती है बेहोश की स्थिति। तो इस अवेयरनेस की साधना में आपको जो भी कर्म आपसे होता है उसमें आपको पता होकर करना है और कुछ नहीं करना है। बात तो सीधी साफ है ना। आपको पता होना चाहिए कि आप वो कर रहे हो, आप बातचीत कर रहे हो, तो मत भूलना इस बात को कि आप बात अभी कर रहे हो, है ना। बातों में भूल मत जाना। आप रास्ते पे चल रहे हो, इसकी भी दो स्थिति होगी। एक स्थिति ये होगी, आप चल रहे हो, आपका पैर आगे बढ़ रहा है, आप कहीं जा रहे हो, मगर आपको ये बात पता नहीं हो रही है कि आप चल भी रहे हो, है ना। आप ऐसे खोए खोए चल रहे हो, आपके मन में विचार आ रहे हैं, यहाँ वहाँ की बात है, भूत भविष्य की बात है, उसी बात पे चिंतित होकर परेशान होकर आप चल रहे हो, मगर आपको पता नहीं हो रहा है कि वहाँ पर आप चल भी रहे हो, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप चल भी रहे हो। और ये हमारी आदत भी हो गई कि हमने कभी भी इसको महत्व दिया नहीं कि इस बात को भी पता करना है कि हम वो कर भी रहे हैं, है ना। इसको हम कभी भी, इसका ना हमने कभी भी प्रैक्टिस किया, ना हमको किसी ने इसको सिखाया, इसलिए हम भूल गए हैं इस प्रति होश रखने में, है ना। मगर जब आप इस तरह जो भी बात करते हैं, काम करते हैं, उस पर आप होशपूर्वक उसको करेंगे,
पता होकर वो करेंगे तो आपके भीतर की जो अवेयरनेस है वो जगने लगेगी, उसका विकास होने लगेगा। क्योंकि इसमें आप अपने अवेयरनेस को जगा भी रहे हो, आप काम भी कर रहे हो, अपने अवेयरनेस को जगा भी रहे हो। आप अपने अवेयरनेस को जगा नहीं रहे हो, आप केवल काम ही कर रहे हो, तो काम तो होगा मगर आपका अवेयरनेस कभी जगेगा नहीं, है ना। इसलिए होश की साधना में ये कहा गया कि आप काम करो और कोई अलग सा काम करने की आवश्यकता नहीं है। जो दैनंदिन आप कर्म करते हो वही करो, मगर उसमें आप इस बात पर भी ध्यान दो कि आप वो कर रहे हो या आपको पता होना चाहिए, है ना। इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि आप वो कर भी रहे हो। हमारी स्थिति ये होती है कि हम कहीं भी जो भी काम करते हैं वहाँ पर होते नहीं, हम कहीं और होते हैं, है ना। जैसे हम घर पे हैं तो ऑफिस के बारे में सोचेंगे, ऑफिस में है तो घर के बारे में सोचेंगे, है ना। तो होश की साधना ये होगी कि आप घर पे हो तो आप घर पे ही रहो, आप वहीं पर जहाँ हो वहाँ पर आप नोटिस करो कि आप कहाँ पर हो, जहाँ पर आप हो जानो कि वहाँ पर आप हो, है ना। वहाँ पर मत जाओ विचारों के माध्यम से, ख्यालों में मत जाओ कि जहाँ आप नहीं हो। तो ऐसा करोगे तो आपकी जो होश की स्थिति है, जो आपके भीतर की जागरण है, वो फिर जगने लगेगा। ऐसे ही आप अपने मन के साथ भी व्यवहार करना है। आपके मन में विचार चल रहा है, इसके बारे में भी दो स्थिति होगी। एक स्थिति ये होगी कि विचार चल रहा है, आपको पता नहीं हो रहा है कि आप विचार चल रहा है, आप जो विचार चल रहा है उसी पे आप खो जा रहे हो। आपके मन में कोई थॉट आया, भूत का, भविष्य का, घर का, यहाँ वहाँ का, जब थॉट आया तब आप क्या करते हो, उसके बारे में थिंकिंग में चले जाते हो, है ना। उसके भीतर वर्ड्स आते हैं तो उन वर्ड्सों में जाते हो, उनके भीतर और वर्ड्स आएंगे तो उनके भीतर जाते हो। मगर यहाँ पर आप भूल जाते हो कि आपके मन में विचार चल रहा है, ये बात आपको पता नहीं हो रही है ना। तो ऐसा करने के लिए आपको थोड़ा सचेत होना होगा, पहले आपको निर्णय करना होगा, है ना। जब आप ध्यान में बैठते हैं, अपने माइंड को ऑब्जर्व करने वाला ध्यान जो भी आप करते हैं, तो उसमें पहले आपको निर्णय कर लेना है कि जो भी मेरे मन में विचार आएगा मैं उसको पता भी करूँगा कि ये विचार आया, है ना। आप इसको इस तरह भी साधना कर सकते हैं कि आप बैठे हैं, ये निर्णय कर लो कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे मन में क्या विचार चलने वाले हैं, क्या विचार चल रहे हैं। उन विचारों को मैं जानूंगा, देखूंगा नहीं। देखने में चले जाएंगे तो फिर आप विचारों के चक्कर में ही चले जाएंगे, है ना। देखने का प्रयास करेंगे कि क्या विचार चल रहा है भीतर से, एकदम विचारों के साथ केंद्रित होकर देखने का प्रयास करेंगे तो वो भी विचार बन जाएगा फिर, है ना। देखने वाला भी विचार बन जाएगा, है ना। मैं देख रहा हूँ, देखना चाहिए, अभी मैंने देखा, ये विचार आया, तो ऐसा आप भीतर भीतर कहोगे तो वो भी विचार ही होगा। इसलिए यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं कहा, आपको कहा जानने के लिए, पता होना चाहिए कि ये विचार आ रहा है। और पता करने के लिए और विचार करना नहीं है ना, पता होना चाहिए। जैसे बाहर आप काम कर रहे हो तो उसमें होश रखने के लिए और कुछ काम करना नहीं है, केवल पता करना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, है ना। होश की साधना के लिए भीतर भी ऐसा ही है, भीतर भी होश, विचारों के प्रति होश रखने के लिए और विचारों को लाना नहीं है, और विचारों के माध्यम से कुछ समझना नहीं है वहाँ, है ना। वहाँ जो हो रहा है, विचार जो चल रहा है, उसको कुछ देखना भी नहीं है, आपको जानना है। जानना और देखना फर्क बात है ना। देखना है कर्म हो जाएगा, और जानना कोई कर्म नहीं होगा। जैसे आप देख रहे हो किसी वस्तु को, तो आप देखने के साथ साथ जान भी रहे होते हो, तो वो अवेयरनेस की साधना होगी। तो आप किसी वस्तु को देख रहे हो, तो देखने के बाद आपने कहा कि ये वस्तु है, ये पेड़ है, ये घर है, आपने कहा, तो वो अवेयरनेस की साधना नहीं हुई, है ना। वस्तु के साथ विचार आएगा तो वो बेहोशी की ही स्थिति होगी। आपने किसी पेड़ को देखा, आपके मन में विचार आया ये पेड़ है, तो वहाँ पर आपने जाना नहीं, मगर भौतिक उसमें देखे तो आपने जाना। हम इसी को जानना कहते हैं ना, कि किसी ने किसी का नाम बता दिया तो उसने वो जान लिया। किसी ने किसी वस्तु को देखा और कहा कि ये पेड़ है, ये घर है, तो हम कहेंगे उसने जाना, मगर उसने जाना नहीं, उसने उसके बारे में विचार किया।
विचार करना और जानना फर्क है। तो जानने का अर्थ क्या है, उसने पेड़ को देखा और उसको भीतर पता चला, वो भी उसको पता हुआ कि वो देख भी रहा है उसको, है ना। वो क्या है, उसका नाम उसने नहीं कहा, उसका नाम कहा तो वो जानना नहीं हुआ, वो देखना हुआ, वो कर्म हुआ। वहाँ पर कर्म हुआ ना, आपने किसी पेड़ को देखा, आप कह रहे हो ये पेड़ है, तो ये पेड़ है कहना वो कर्म है ना। तो और कर्म नहीं करना, मैंने कहा, है ना। तो पेड़ को देखने में ये पेड़ है कहना कर्म करना ही हुआ। तो आपको ये कहा कि आपको ये पेड़ है कहना नहीं है, ये जानना नहीं है। आप जब पेड़ देख रहे हो तो भीतर से ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आप पेड़ को देख रहे हो। पेड़ दिखाई पड़ रहा है बाहर, आप उसको देख रहे हो, मगर आप भीतर से इस बात को भूल गए कि आप पेड़ को देख रहे हो। आप एकदम से कहने लग गए कि ये पेड़ है, पेड़ के बारे में आप विचार कर रहे हो, मगर इस बात को भूल गए कि आप पेड़ को देख भी रहे हो। तो ये जो स्थिति होती है, ये होश की स्थिति होती है। तो इसको आप निरंतर साधना है। जो भी कर्म आपसे होते रहते हैं, आप चल रहे हो, बात कर रहे हो, बैठ रहे हो, ध्यान कर रहे हो, तो हर स्थिति में आपको भीतर से जानना भी है कि वो हो रहा है, उसके बारे में विचार नहीं करना है। आप चल रहे हो, आपका पैर आगे बढ़ रहा है, तो वहाँ पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि इस बात को जानने के लिए कि आप चल रहे हो, है ना। मैं चल रहा हूँ अभी, इस तरह कहोगे तो फिर वो विचार हो जाएगा। भीतर से, आपके भीतर से ये बात पता होनी चाहिए, विचार के रूप में नहीं, कि आप अभी चल रहे हो, आप अभी क्या कर रहे हो वो पता होना चाहिए ना। उसके बारे में थिंकिंग करना नहीं, वो पता होना। आप बैठ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप बैठ रहे हो, विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह आप निरंतर हर कर्म के प्रति साधना करेंगे होश का, तो वो होश बढ़ता 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 जाएगा। जितना होश बढ़ता है, होश का ये स्वभाव होता है, जिस चीज़ को भी आप जानते हो, जिस चीज़ के प्रति आप जागते हो, उस चीज़ के साथ आपका संबंध टूट जाता है, उस चीज़ से आप अलग हो जाते हो, क्योंकि आप जानने वाले हो जाते हो ना। जैसे आपने पेड़ को देखा, तो आपने ये भी जाना कि आपने पेड़ को देखा, तो फिर आप पेड़ से अलग हो गए, फिर आप पेड़ के देखने वाले हो गए ना। तो आपके भीतर एक होश बचा, जानने वाला ही बचा वहाँ, है ना। मगर आपने विचार किया कि ये पेड़ है, शब्द लाया, तो वहाँ पर आप जानने वाला नहीं हुए। वहाँ पर आपके मन से वो मेमोरी आ रही है जो आपने पहले पेड़ देखा, इसलिए आप उसको पेड़ है कह रहे हो। आपने पहले जाना है उसका नाम, आपके भीतर अनकॉन्शियस माइंड में उसका वर्ड है पेड़, तो वो अनकॉन्शियस माइंड से वो थॉट निकल के बाहर आया है वहाँ आप जानने वाला नहीं हुए। वहाँ तो एक यांत्रिक प्रोसेस हो रहा है। तो जानने वाला का क्या होता है, आपने पेड़ को देखा और आपको इस बात को भी पता हुआ कि आप उसको देख रहे हो, तो फिर आप देखने वाले पे आपका ध्यान जाएगा, पेड़ पे आपका ध्यान नहीं जाएगा, है ना। आप चल रहे हो तो आपको ये बात पता हुआ कि आप चल रहे हो, तो फिर आप वो हो जाओगे जो कभी चल नहीं सकते। तो आप वो होश हो जाओगे जो कभी चलता नहीं, पैर आगे चलता रहेगा। तो होश क्या कर देता है, जिस चीज़ के साथ आप होश रखते हो और जागते हो, आप उस चीज़ से अलग हो जाते हो और आप भीतर से जानने वाला हो जाते हो, दृष्टा हो जाते हो। तो धीरे धीरे छोटे मोटे बातों के प्रति सचेत होकर होश का साधना करके आप अपने भीतर के जानने वाला को जगा सकते हो। तो वो जानने वाला जब जगेगा और शुद्ध वही बचेगा और आगे कुछ भी नहीं बचेगा, तो वो जो शुद्ध स्थिति होगी, जानने वाला, जानने के लिए चीज़ वहाँ कोई नहीं होगा, केवल जानने वाला होगा, उसको कहते हैं वो साची है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। कई नए मित्र होंगे जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, तो आप वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ जाकर चेक करें और किन किन माध्यम से आप जुड़ना चाहते हैं वो वहाँ चैट करें। थैंक यू।